हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। तो आज की यह वीडियो इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड है। इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट दी गई है इंडियन इकॉनमी के नाम से। आप उस पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की यह वीडियो ऑपरेशन ग्रीन योजना को लेकर है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन प्री और मेंस में बनते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज इसको मेंशन किया है, तो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं और आपको इससे जुड़े हम क्वेश्चंस भी बताते चलते हैं कि एग्ज़ाम में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है यहाँ पर ऑपरेशन ग्रीन योजना। फर्स्ट पॉइंट है, इस योजना का प्रारंभ बजट 2018 से 19 में हुआ। इसके अंतर्गत इस बात पर विचार किया गया था कि ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर कार्य किया जाएगा। तो आपको हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि ऑपरेशन ग्रीन योजना का जो प्रारंभ है, यानी कि इस योजना को जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत बजट 2018 और 19 में जो बजट पेश किया गया था, केंद्रीय बजट, उस बजट के दौरान इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो उस समय वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली जी। अभी तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं, इसके पहले थे अरुण जेटली जी। तो उन्हीं के समय जब बजट पेश किया गया था, केंद्रीय बजट, तो इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन दिया रहेगा 2018, 2019 या बजट 2018-19 ऐसे करके दिया रहेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, बजट 2018 जब यह पेश किया गया तो इसकी शुरुआत हुई। ठीक, उसके बाद हमने आगे यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर यह कार्य करेगा। तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी, ये बेसिकली हुई थी 1970 में, यानी कि 1970 में। तो ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी, तो देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया था और आज यह स्थिति है कि दूध जो है देश के संपूर्ण भाग में उपलब्ध है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो लेकिन उपलब्ध है। तो उसी को देखते हुए इस योजना को भी शुरुआत की गई। तो अभी आगे हम इसके उद्देश्यों की बात करेंगे, फिलहाल आप इसे जानते रहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत आलू, प्याज, टमाटर यानी कि टॉप की फसलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस योजना में जो मुख्यतः फसलें हैं, जैसे आलू की फसलें हो गई, प्याज की, टमाटर की, इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसको शॉर्टकट तरीके में टॉप करके याद कर सकते हैं। T फॉर हो जाएगा यहाँ पर टोमेटो, O फॉर हो जाएगा ओनियन और P फॉर पोटैटो, यानी कि टॉप, आलू, प्याज, टमाटर की फसलों को बढ़ाने के लिए इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए कहा कि टॉप के अलावा जल्दी खराब होने वाली 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा। यानी कि जब यह योजना शुरू हुई तो उस समय तो सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर पर ही फोकस किया गया था कि इसको बढ़ाया जाएगा। और लेकिन जब यह 2021 में बजट पेश हुआ, केंद्रीय बजट, तो उसमें आलू, प्याज, टमाटर तो था ही, उसके साथ साथ 22 और कृषि उत्पादों यानी कि 22 और फसलों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि उसका भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत कौन सी फसलों को बढ़ाने का फोकस किया गया था, बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा आलू, प्याज, टमाटर, ध्यान रखिएगा। ठीक, शुरुआत में। उसके बाद जब 2021 वाला बजट पेश होता है तो उसमें 22 और फसलें शामिल कर दी जाती हैं। ठीक, लेकिन शुरुआत में इसमें 3 ही फसलें थी, आलू, प्याज और टमाटर, क्योंकि इसके रेट जो हैं बढ़ते रहते हैं, तो उन्हीं को कीमत, मतलब आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों को एक प्रकार से कम करने के लिए, और ताकि देश के हर नागरिक के पास इन फसलों यानी कि इन उत्पादों का मिल सके। तो अब हम इसके उद्देश्यों को देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि देश में आलू, टमाटर और प्याज के उत्पादन को बढ़ाने और सही कीमत दिलाने के लिए साल 2022 तक इसे लागू किया गया है। ठीक, यानी कि जो आलू है, टमाटर है, प्याज है, इन फसलों को मतलब इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनकी जो कीमत है वो ठीक ठाक कीमत रहे, ज़्यादा बढ़े ना और न ज़्यादा घटे, ही एक नियत रहे। तो उसके लिए ये पहला उद्देश्य हम देख सकते हैं ऑपरेशन ग्रीन का। ठीक, सेकंड हम देखते हैं कि इस योजना की मदद से फसल के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोका जा सकेगा। ठीक, तो यानी कि इन सभी फसलों की जो कीमत है
उनमें रोक लगाई जाएगी, ज़्यादा बढ़ने नहीं पाएंगी। ठीक, तो फसल की कीमत के उतार चढ़ाव को रोका जा सकेगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना है। ठीक, तो इसका एक उद्देश्य और भी है, मतलब इस योजना को शुरू करने का, ऑपरेशन ग्रीन योजना को शुरू करने का एक उद्देश्य और भी है कि जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई है 2022 में, तो उसमें काफ़ी हद तक सहायता करेगी। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एमएसपी का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप जानते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर किसान अपने उत्पादों को बेचता है मंडियों में जाकर, तो ये भी इस तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वित की जाएगी, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत। ठीक, लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है कि खराब मानसून की वजह से किसानों को आर्थिक सहायता देना, यानी कि यदि आप तो जानते हैं भारतीय मानसून जो है एक जुआ है, यानी कि खेती जो है, भारत की कृषि जो है मानसून की एक जुआ है। तो यदि खराब मानसून है, यानी कि बारिश वगैरह ज़्यादा हो गई या नहीं हुई, तो उस वजह से यदि किसान की फसलें नष्ट हो गई हैं तो उनको आर्थिक सहायता भी इस योजना के तहत दी जाएगी। ठीक, तो बेसिकली कुछ उद्देश्य थे, तो इनसे क्वेश्चन आप बनते हैं। प्री में तो कम बनने के चांसेस हैं, एक ही दो बन सकते हैं, लेकिन मेंस में ज़्यादा बनने के चांस हैं। आपसे ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताइए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसकी चर्चा बहुत ही संक्षिप्त में की है। यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो आप बुक्स का सहारा या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्कीम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।